देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या करना, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। टाइम लगेगा थोड़ा सा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आपको कुछ पॉइंट्स को क्या करना पड़ेगा, पहले ही आपको निकाल के रखना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया है, इफ़ ए इक्वल टू √5 प्लस √2 अपॉन √5 माइनस √2 एंड बी इक्वल टू दिया गया है √5 माइनस √2 अपॉन √5 प्लस √2 सो दैट 3a² प्लस 4ab माइनस 3b² इक्वल टू 4 प्लस 56/3 √10। यह आपको शो कराना है। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिएगा, जो चीज़ आपको ज़रूरत है उस चीज़ को आप पहले ही इसमें फाइंड करके रखिए, ठीक है। जैसे आपको मान लीजिए a² चाहिए, b² चाहिए और ab चाहिए। जब आप इस चीज़ को अगर अलग से अगर आप निकाल के रख रहे हैं, फिर आप इस इक्वेशन में रखिएगा ना, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, आपको बहुत बेहतर लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो देखिए इसको मैं बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको सिंपल वे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे a² निकाल लेते हैं, ठीक है। तो a² निकालने के लिए हम लोगों को a फाइंड करना पड़ेगा। तो a दिया गया आपका √5 प्लस √2 अपॉन √5 माइनस √2, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होने वाला है, तो ध्यान से आप लोग देखिएगा। अब यहाँ पे आप इसको क्या कर रहे हैं, सबसे पहले आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा। √5 प्लस √2 अपॉन √5 माइनस √2, ठीक है। ये तो डिनोमिनेटर का रैशनलाइज करते हैं, तो यहाँ पे माइनस में दिया गया, तो आप क्या लिखेंगे, √5 प्लस √2 अपॉन √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जब आप √5 प्लस √2 को गुना कीजिएगा √5 प्लस √2 के साथ, तो ये आ जाएगा आपका √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो आप लिख सकते हैं इसको a² माइनस b²। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और बाहर में आपका एक स्क्वायर तो अलग से चल रहा है। अब देखिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको निकालना पड़ेगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस b², ठीक है, अपॉन स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल। तो 5 माइनस 3 कितना, 5 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 3। अब इसमें क्या है, होल स्क्वायर अलग से आ रहा है, ठीक है, उसको चलने दीजिए। अब देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं a² इक्वल टू 5 प्लस 2 इंटू, इसको ऐड कर दीजिएगा तो √10 प्लस 2 अपॉन कितना आ गया, 3 का होल स्क्वायर। तो इसको आप क्या लिखेंगे, a² इक्वल टू आप लिख सकते हैं 5 और 2 कितना आ गया, 7 प्लस 2 √10/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसके जगह में आप इसको लिखने के अलावे आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। अब इसको अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, अब इसको एक काम कीजिए, थोड़ा सा आप इसको सॉल्व कर ही दीजिए, ठीक है, क्योंकि a² का वैल्यू इतना आया। आप इसका स्क्वायर भी निकाल लेते हैं। तो चलिए यहाँ से देखिएगा, a² बराबर 7 प्लस 2 √10 का स्क्वायर। इसको अलग से तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9। तो अब आप लिखिएगा यहाँ पे 7 प्लस 2 √10 का स्क्वायर, यानी कि फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस b² अपॉन नीचे आ गया 9। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 49 प्लस 2 7 जा 14, 14 2 जा 28 √10 प्लस 2 √10 का स्क्वायर, यानी कि 2 √10 इंटू 2 √10, यानी कि 2 इंटू 2 4, √10 इंटू √10 आ जाएगा 10, यानी कि आ जाएगा ये 40 अपॉन 9। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 89 प्लस 28 √10/9। ये आ गया आपका a² का वैल्यू, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए ये आ गया a² का वैल्यू। अब हम लोग फाइंड करेंगे b² का वैल्यू। तो इसको मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ये हो गया हम लोग का a² का वैल्यू। अब हम लोग फाइंड करते हैं यहाँ पे b² का वैल्यू, यानी कि b का वैल्यू कितना दिया गया है। तो b का वैल्यू सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो b इक्वल टू दिया गया आपका √5 माइनस √2 अपॉन √5 प्लस √2। तो इसमें आपको b² निकालना, तो b² यानी कि इसका भी पूरा स्क्वायर। तो सबसे पहले आप यहाँ पे कीजिए √5 माइनस √2 अपॉन √5 प्लस √2। अब इसको आप रैशनलाइज कीजिएगा तो आ जाएगा आपका √5 प्लस √2 अपॉन √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी, सॉरी यहाँ पे प्लस है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस आपका, ठीक है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि a² माइनस b²। ये फॉर्मूला तो आप काफ़ी टाइम से करते हुए आ रहे, इस चैप्टर में पूरा यूज किए हैं। और आपका ऊपर में क्या है,
पूरा का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर पे इसको ब्रेक करना पड़ेगा और इसको अलग से आप इसको कैंसिल कर दीजिएगा। तो 2 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं हम लोग इसमें। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू, आप यहाँ पे लिख सकते हैं ए स्क्वायर, ए माइनस बी को ब्रेक कर रहे हैं तो ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, अब 5 माइनस 2 यानी कि 3 का पूरा का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिएगा स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो आपका बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है, 5 प्लस 2 माइनस 2 इंटू रूट अंडर 10 अपॉन 3 का होल स्क्वायर, यानी कि ये आ गया आपका 7 माइनस 2 रूट 10 बाई 3 का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा हम लोग ब्रेक कर ले रहे हैं, थोड़ा सा ब्रेक कर लेंगे तो हम लोगों का क्या आ जाएगा, देखिएगा। अब इसको अगर आप ब्रेक कर रहे हैं तो आप लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, 7 माइनस 2 रूट 10 का होल स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा आपका 9। तो बी स्क्वायर इक्वल टू इतना आ रहा है। थोड़ा सा और इसको सॉल्व कीजिए तो आपको बी का वैल्यू आ जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। आप सीखने के बाद कोई भी स्टेप को आप स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। तो देखिए बी स्क्वायर निकाल रहे तो 7 का स्क्वायर आ गया 49 माइनस 2 इंटू ये आ गया आपका 2 इंटू 7 यानी कि 14, 14 इंटू 2 28 रूट 10 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2 रूट 10 इंटू 2 रूट 10, तो ये आ जाएगा आपका 4 रूट 10 का स्क्वायर यानी कि 40 अपॉन नीचे कितना आ गया 9, तो ये आ गया आपका 89 माइनस 28 रूट 10 बाई 9। ये बी स्क्वायर भी आपका निकल गया है। अब आपको निकालना है यहाँ पे ए बी निकाल लेते हैं। तो ए बी इक्वल टू क्या है, ए बी इक्वल टू देखिए ए दिया गया है आपका √5 प्लस √2 अपॉन √5 माइनस √2 इंटू √5 माइनस √2 अपॉन √5 प्लस √2। तो ये कैंसिल इससे, ये पूरा कैंसिल इससे, यानी कि ए बी आ गया आपका 1। अब आप फाइनली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फाइनली यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए इक्वेशन क्या है आपका, इक्वेशन दिया गया है, शो कराना है 3a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 3b स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस 56 बाई 3 रूट अंडर 10, ये आपको लेके आना है। तो चलिए इसमें अभी हम लोग LHS पार्ट को ले रहे हैं और इस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, वैल्यू को रख रहे हैं। तो सबसे पहले रखेंगे हम लोग 3 इंटू ए स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है आपका 89 प्लस 28 रूट 10 अपॉन 9 प्लस 4 इंटू ए बी का वैल्यू आ रहा है 1 माइनस 3 इंटू बी स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है आपका 89 माइनस 28 रूट 10 अपॉन 9, ठीक है। अब जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। तो ये देखिए 3 का टेबल से 3 टाइम्स, ये 3 का टेबल से 3 टाइम कैंसिल हो गया, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब आगे थोड़ा सा आपको यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। अब आगे हम लोग क्या करेंगे देखिएगा ध्यान से। तो आपका बच्चा 89 प्लस 28 रूट 10 बाई 3 प्लस 4 माइनस 89 ब्रैकेट में है 89 माइनस 28 रूट 10 बाई 3, इसको एक साथ रख लेंगे हम लोग। 4 को बाहर कर देते हैं, 4 साइड में कर देते हैं। अब इन दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम आएगा 3, ठीक है। जब न्यूमरेटर सेम होता है तो डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाएगा, यानी कि 89 प्लस 28 रूट 10 माइनस ब्रैकेट के अंदर में 89 माइनस 28 रूट 10, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे बोलिए, अब इसमें हम लोग करेंगे 4 प्लस 89 प्लस 28 रूट 10, ये माइनस जब अंदर जाएगा तो माइनस और प्लस होके माइनस हो जाएगा 89 माइनस और माइनस प्लस 28 रूट 10 बाई 3। अब देखिए ये 89 से 89 कैंसिल हो गया, 89 से 89 कैंसिल हो गया। तो आपका फाइनली क्या आ गया, फाइनली आपका यहाँ पे 4 तो बाहर में है, जो लाना है वो एज इट इज रखिएगा उसको, ठीक है। 4 प्लस अब यहाँ पे 28 और 28 कितना हो जाएगा आपका 56 रूट 10 बाई 3। देखिए इसी चीज़ को आपको लाना था, इसको थोड़ा सा और अच्छी तरीके से अगर आप लिखेंगे तो 4 प्लस 56 बाई 3 रूट अंडर 10, ये आ गया आपका RHS, ठीक है। ये प्रूव हो गया आपका। आ रहा समझ में आप लोगों को, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, ठीक है, बस कैलकुलेशन था और कुछ भी नहीं था। थोड़ा सा अगर आप ध्यान से करेंगे
तो आप आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर कहीं पे भी आप मिस कर रहे हैं मान लीजिए, तो फिर आपको फाइंड करने में कि आप गलती कहाँ किए हैं बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से आप लोगों को कैलकुलेट करना है। देखिए एक बार में आंसर लेके आइएगा इस तरीके से, ठीक है। एक बार आप लोग नोट करके इसको अपने से एक बार ट्राई कर लीजिए। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।